तरह से कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक, इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन आज आदिवासी अंतिम पायदान में खड़े हैं। ऊपर से ये कुर्मी समुदाय के लोग जो खतियान उठा करके देखे तो खतियान में इन लोगों का कुर्मी दिखेगा, लेकिन ना जाने ये लोग कुर्मी कुर्माली कहाँ से लेके आ गए हैं। और ये ओबीसी के कैटेगरी में, वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों को, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक जाति की राजनीति कर रहे हैं आप, जबकि पूरी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने आपको जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया था, तो 10 के 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, आपके कुर्मी समुदाय के प्रति आप इतने लॉयल है और कुर्मी समुदाय के लोग जो अपना विधायक चुनना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों के द्वारा वो विधायक मांगते हैं। इस संविधान में असंवैधानिक बात करने वाले विधायक नहीं चाहिए। तो कुर्मी समुदाय पहले ओबीसी का आरक्षण छोड़े, उसके बाद राजनीति करने वाले जितने भी 10 के 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद औकात है तो इस्तीफा दीजिए। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है, 1 सीट नहीं 11 सीटों में चुनाव होगा और ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि विधायक सिर्फ एक जाति का नहीं होता है, एक समुदाय का नहीं होता है, या फिर सांसद जो है एक समुदाय और एक कुर्मी जात का ही नहीं होता है। सभी आरक्षण के लिए तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज सू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने 2005 में कोर्ट में जाकर के एकल पद का उनको ने आरक्षण समाप्त करने के लिए याचिका डाली थी। वो समाप्त हुआ था, लेकिन 2010 में आदिवासी समुदाय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर से एकल पद, जो कि आदिवासी समुदाय का जो पद है, जो आरक्षण है, उस सीट को बरकरार रखा गया ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन लोगों की मंशा शुरू से है। आप देख लीजिएगा, एक लड़का जो मार्शल महतो नाम का बहुत ट्रोल हो रहा है, जेल कैंप का कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष ना कोई ऐसे ही पद उनका है, वो एक आदिवासी लड़की से शादी किया है, उनकी पत्नी मुखिया है और वो जमीन का काम लगातार जमीन दलाली में कर रहे हैं उनकी पत्नी के नाम से। तो ये लोग बहरूपिया है। हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे नजर है, आदिवासियों के सीटों पे नजर है और ये कुर्मी समुदाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लालच में ये बनना चाहते हैं आदिवासी। और संवैधानिक तरीके से ये लोगों का जो नारे की बात कह रहे हैं, रेल टेका डहर छेका की बात कर रहे हैं, तो 10 विधायक है। संवैधानिक तरीके से आपको कोर्ट जाना था, कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनको टीआरआई रिपोर्ट रिजेक्ट किया है, लोगों कमेटी में फिट नहीं खा रहे हैं। तो ये लोगों को संवैधानिक तरीके से जवाब मिल चुका है। इसीलिए आदिवासी समुदाय की अस्मिता को चोट पहुंचाने के लिए आरक्षण के लालच में इस झारखंड राज्य को नेपाल बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और यहाँ की शासन विफल है। जो आदिवासियों को धमका रहे हैं, जो आदिवासियों को चेतावनी दे रहे हैं जान से मारने की, उनको पकड़ने में ये सरकार विफल है। या तो फिर कहा जाए कि ये सरकार आदिवासियों की अस्मिता को समाप्त करना चाहती है।